आज का अपना जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का अपना वो है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में मैं बता चुकी हूँ, वेलोसिटी क्या बताता है कि हाउ फास्ट, कितना फास्ट चल रहा है, प्लस में वेयर मतलब डायरेक्शन कौन सी है उसकी। ठीक है, या सिंपल लैंग्वेज में बात करूं मैं, ये मैग्नीट्यूड को बताता है, प्लस में ये किसको बताता है, डायरेक्शन को भी बताता है। ठीक है, वो अपनी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। मान लो कोई गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। देखो स्पीड बोला है मैंने, मतलब मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। अब मैं कह रही हूँ नॉर्थ में जा रही है या फिर साउथ में जा रही है, भी किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब ये कंबाइंड टर्म मिलके क्या बन गई है, वेलोसिटी। ये कंबाइंड टर्म मिलके क्या बन गई है अपने पास, वेलोसिटी। ठीक है, मतलब मैं ये बता सकती हूँ कि जो स्पीड है, स्पीड के अंदर अगर मैं डायरेक्शन और ऐड कर देती हूँ, डायरेक्शन और उसके साथ लगा देती हूँ, तो वो मेरी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब कितने टाइम में जो है, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। मतलब डिस्प्लेसमेंट वैसे भी वो डायरेक्शन को ही बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, या फिर अगर डिस्टेंस कवर लिख रहे हो तो वहां पे क्या बताओगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो कितना कवर कर रही है, वो अपनी क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा अपने पास, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन को भी बता रही है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेम जो स्पीड की है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर हावर। ठीक है, सेम वही चीज है। अब देखो जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, अब वेलोसिटी जैसे गाड़ी की वही है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो उसके लिए भी हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है, वो क्या होती है अपने पास, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैं यू से लिख रही हूँ, फाइनल वेलोसिटी जिसको मैं वी से लिख रही हूँ, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। समझना, यू यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, वी यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मान लो मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली है, जब वो वापस घर आई या मान लो वापस जहां पे भी कहीं पे रुकी, रुकने से पहले जो उसकी मान लो स्टार्टिंग में 20 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, लास्ट में 60 किलोमीटर पर आवर होगी, रुकने से पहले। रुक गई तब तो वेलोसिटी 0 ही हो जाती है, रुकने से पहले 60 थी, तो वहां तक का एवरेज निकालना है हमें। ठीक है, मान लो कितना टाइम लगा इसने, ठीक है, जो डिस्टेंस जो भी कवर की उसमें टाइम कितना लगा, मान लो इसमें 5 आवर लगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का रोल नहीं है, बता रही हूँ मैं, 5 आवर लगे। ठीक है, अब ये एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है कितनी होगी, तो एवरेज के लिए हमें क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल। इनिशियल मेरी कितनी है 20 और फाइनल कितनी है 60, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20 प्लस में 60 अपॉन में 2, कितना आ गया 80 अपॉन में 2, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो उसकी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। क्लियर हुई ये चीज, एवरेज कैसे निकालते हैं। अब जो स्पीड है देखो, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी नहीं। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो अपने पास वेलोसिटी आती है, सेम देखो यूनिट सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, स्पीड में और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आया अपने पास। ठीक है, एक तो इसका फॉर्मूला ही हो गया, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है,
सेकंड डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है, एक अपने पास स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक स्केलर है एक वेक्टर है। जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, स्पीड जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड जो है नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। और जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है कई बार, ऐसी कौन सी कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन पूछ रहा है, ठीक है, कंडीशन बतानी है तुम्हें, कौन सी कंडीशन है जिसमें जो एवरेज स्पीड है वो किसके इक्वल होती है, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होती है, ठीक है। जब भी ऐसा आ जाए तुम्हें कंडीशन बतानी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल कब होती हैं, तो तुम क्या बताओगे, जब स्ट्रेट पाथ होगा, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। देखो ये वही सेम कंसेप्ट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है, जब कोई टर्निंग पॉइंट ना हो, स्ट्रेट पाथ हो। ये तो बताया था, मान लो घर है, घर से स्कूल जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, घर, और घर से क्या जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब जो घर से स्कूल जा रहा है उसमें मान लो 5 किलोमीटर बताया था, तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है कि नहीं, ये बैक तो नहीं आ रहा, वापस तो नहीं आ रहा, तो वही ये है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होंगे, जब पाथ क्या होगा, स्ट्रेट, मतलब कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, वो रिटर्न बैक नहीं हो रहा, बैक वापस नहीं आ रहा वो, उस केस में अपना क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, ठीक है, स्पीड क्या होती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हम इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं जो इंडेक्स न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो टॉपिक के बाद जो न्यूमेरिकल आते हैं मैं वो वाले करवा रही हूँ। उसके बाद जो अपने पास न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे ही वेलोसिटी का टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में जो है ये न्यूमेरिकल्स आते हैं। फर्स्ट देखो डिफरेंस मतलब डिस्टिंग्विश करना है स्पीड और वेलोसिटी के अंदर। मैं बता चुकी हूँ स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, ठीक है। जो स्पीड है वो जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, और ये जो है वेलोसिटी नेगेटिव और जीरो हो सकता है। कंडीशन पूछ रहे, देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ये कंडीशन पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के कब इक्वल होती है, जब भी पाथ स्ट्रेट होगा, ठीक है। ये भी मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, वो क्या बताता है, अपना ओडोमीटर बताता है। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन में पूछ रहा है कैसा पाथ होता है। यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन